दुनिया भर के बाजारों में इस साल के शुरुआत से मंदी के कारण क्रिप्टो बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। साल 2022 में भारत में क्रिप्टो से जुड़े कुछ नए नियम भी आए हैं। क्रिप्टो से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स और क्रिप्टो की लेन देन में 1% TDS का प्रावधान इनमें शामिल है। साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी के बाजार में 2020 की तुलना में 15.5% की वृद्धि देखने को मिली थी, जहां 2020 में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी में महज 28.10 मिलियन $US का निवेश किया था। वहीं साल 2021 में ये बढ़कर लगभग 438.18 मिलियन $US हो गया था। साल 2022 के बीते 6 महीनों में क्रिप्टो करेंसी में लगभग 139.9 मिलियन $1 का निवेश देखने को मिला था। दुनिया भर के बाजारों में इस साल के शुरुआत से मंदी के कारण क्रिप्टो बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। बीते कुछ समय से बाजार में क्रिप्टो करेंसी के कमजोर होने से बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशक भी इससे पैसा बाहर निकालते दिख रहे हैं। इससे बाजार में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी के दिन ढल गए हैं या एक बार फिर NFT या क्रिप्टो करेंसी के बाजार में रंगत लाएगी। क्रिप्टो से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स और क्रिप्टो की लेन देन में 1% TDS का प्रावधान इनमें शामिल है। जानकार मानते हैं कि इसका असर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के आंकड़ों पर देखने को मिल रहा है। ज़ेप्पे के CEO अविनाश शेखर के अनुसार नए नियमों के प्रभाव में आने से दिनों दिन क्रिप्टो में निवेश और इससे जुड़े स्टार्टअप्स के शुरुआत होने के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 187.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पूरे क्रिप्टो बाजार में सिर्फ बिटकॉइन ने ही लगभग 60% 59.8% रिटर्न दिया था। साल 2021 में NFT, नॉन फंजेबल टोकन और मेटावर्स बाजार में निवेश क्रमशः $65 मिलियन और 0.84 मिलियन $, का निवेश किया गया है। इन निवेशों को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। NFT कंपनी nonfungible.com की एक स्टडी के अनुसार NFT में निवेश के ओवरऑल परिदृश्य में साल 2021 में 21,000% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। NFT और मेटावर्स ने ब्लॉकचेन पर उपयोगकर्ताओं को स्वामित्व के प्रमाण की अनुमति भी दे दी है। गार्डियन लिंक के CEO और को-फाउंडर रामकुमार सुब्रमण्यम के अनुसार साल 2021 में भारतीय डिजिटल बाजार में NFT के कई प्रारूप देखने को मिले। इस दौरान भारतीय सेलिब्रिटीज और ब्रांड्स ने भी खुलकर NFT और मेटावर्स कल्चर की वकालत की है। बाजार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2022 में NFT और मेटावर्स मार्केट में अधिक उपयोगिता उन्मुख और उपयोगकर्ता आधारित परियोजना देखने को मिल सकते हैं। प्ले टू अर्न की अवधारणा का भी असर देखने को मिलेगा। कई सरकारी इनिशिएटिव्स में भी NFT और मेटावर्स का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात वैश्विक बाजारों की करें तो साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी, NFT और मेटावर्स बाजार में क्रमशः $14,270.38 मिलियन, $5,005.67 मिलियन और $661.33 मिलियन का निवेश देखने को मिला है। क्रिप्टो बाजार से जुड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सक्यूब लैब्स के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग नीलेश जहारगिरदार का मानना है कि वैश्विक बाजार में भारत को लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के तहत और अधिक निवेश की जरूरत है। उनका मानना है कि साल 2022 में भारत सरकार के बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं उससे भारत में आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी का बाजार बढ़ने की उम्मीदें जगी हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही वर्तमान में ग्लोबल बाजारों की अस्थिरता के कारण निवेशक डरकर क्रिप्टो बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, पर बाजार जैसे ही संभला इसमें दोबारा रंगत लौटने की उम्मीद बनी हुई है। बात अगर मेटावर्स की करें तो भारतीय बाजार अब तक इसके शॉपिंग और लेन देन के लिए विजुअल हब नहीं बन पाया है। हालांकि इस पूरी चर्चा का एक पक्ष यह भी है कि सरकार और केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अब तक NFT को लेकर कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी खतरनाक है।